सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इस चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त तक हमने बहुत सुंदर चर्चा सुनी, पढ़ी, समझी और इस अध्यात्म विद्या को, आत्मविद्या को जो हमको सदा सुपथ की ओर ले चलने वाली है, कुपथ से, कुपंथ से, कुमार्ग से बचाने वाली है, ऐसी विद्या को हम आत्मसात करें। इस विद्या के ही बल पर हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन को धन्य किया और इस जगत को भी उन्होंने धन्य किया, क्योंकि मनुष्य का जन्म हम सबके लिए पूर्व जन्मों के जो पुण्य आशय हैं, पुण्य कर्म हैं, उनके ही द्वारा हमारा हर प्रकार से कल्याण होता है। और जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, सदकर्म कहें, शुभ कर्म कहें, पुण्य कर्म कहें, जिनके फल के रूप में हमको यह मानव का जीवन मिला है। हम भोग योनि, कर्म योनि दोनों में अपने जीवन को जीते हैं, अर्थात उभय योनि है मनुष्य का जीवन। और इस मनुष्य के जीवन में यदि ईश चिंतन नहीं किया, उस जगदीश का चिंतन नहीं किया, परमात्मा की उपासना नहीं की, तो जीवन हमारा निरर्थक हो जाएगा। हम अपने जीवन को एक प्रकार से, यह किराए का घर है संसार, और यह शरीर भी, जो हमने शुभ कर्म किए हैं, जो हमने सदकर्म किए हैं, उन कर्मों के बदले में हमको यह जीवन मिला है। और अब हम जो कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का परिणाम हमको आगे मिलने वाला है। इसलिए हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु सबका कल्याण करते हैं, अत्यंत कल्याणकारी हैं। वे प्रभु ही हमारा रक्षण करने वाले हैं। हम इस प्रकार से जब सुंदर और जीवन को सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, तो निसंदेह हमारे लिए यह अत्यंत महनीय ज्ञान होगा। वेदों का ज्ञान सबसे महान है और सबसे उत्तम ज्ञान है। आइए हम पुनः आज 31 सूक्तम अर्थात 31वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, और जिसमें बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है, चर्चा की है। वेद मंत्र प्रथम आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम कया नश्चित्र आ भुवदूती, आ भुवदूती,
सदा वृधः सखा। वृधः सखा। कया सचिष्ठया वृता। कया सचिष्ठया वृता। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 31वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम कया नक्षत्रा आभुवदूति सदा वृधा सखा। कया शचिष्ठया वृता। ओम कया नश्चित्रा आभुवदूति सदा वृधा सखा। कया शचिष्ठया वृता। भाव इस वेद मंत्र का इस प्रकार से है। चित्रः वे जो पूजनीय हैं, जो चायनीय हैं, सदा वृधः सदा से बढ़े हुए, सखा हमारे मित्र प्रभु, वो मित्रों का भी मित्र है, बहुत ही हमारा अतिशय कल्याण चाहने वाला है। कया ऊती कल्याणकारक रक्षण द्वारा नह आभुवत हमारे अभिमुख होते हैं। प्रभु हमें आभिमुखेन प्राप्त होते हैं। वे प्रभु कया कल्याणकारक शचिष्ठया प्रज्ञावत्तम अधिक से अधिक बुद्धि से युक्त वृता आवर्तन द्वारा हमें आभिमुखेन प्राप्त होते हैं। अर्थात प्रातः से सायं तक समस्त दैनिक कार्यक्रम जो हम करते हैं वह संपूर्णता से वृत कहलाते हैं। और इस समस्त कार्यक्रम को बुद्धिमान जो संपन्न करते हैं तो उस प्रभु की ही दी हुई मेधा से, प्रज्ञा से, बुद्धि से ही संपन्न करते हैं। बुद्धिमत्ता से करें तो वह वृत सचिष्ठा होता है। प्रभु उपासक को इस सचिष्ठ व्रत से चलाते हैं। यह सचिष्ठ व्रत द्वारा ही प्रभु उपासक का कल्याण करते हैं वे। तो कहने का आशय इस वेद मंत्र का यह है कि प्रभु का कल्याण कारक रक्षण हमें प्राप्त हो। प्रभु कृपा से हम प्रज्ञापूर्वक दैनिक कार्य चक्र को करने वाले बने। हम प्रभात जागरण से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत इतने व्यवस्थित जीवन जीने वाले हों, इतने संयमित अनुशासित जीवन जीने वाले हों, दिनचर्या का पालन करने वाले हों, जो दैनिक कर्म हैं, जो समस्त कार्यक्रम हैं प्रभात से लेकर के रात्रि पर्यंत, उनको उत्तम बुद्धि से युक्त होकर के करें। और जब उस व्रत में हम उस दिनचर्या में शुचिता पवित्रता के साथ
जिएंगे तो फिर हमारे अंदर के दोष भी मिटेंगे, हम दोष रहित जीवन जी पाएंगे। हम चाह करके भी जब कभी आत्मानुकूल आचरण नहीं कर पाते तो ग्लानि होती है। जैसे कोई सुबह रोज उठना चाहता है कि मैं 4 बजे उठूंगा, 3 बजे उठूंगा, ध्यान करूंगा, भजन करूंगा, संध्या करूंगा, यज्ञ करूंगा, व्यायाम करूंगा, या सुबह आलस्य छोड़ करके कम से कम टहलूंगा, ऐसा उसने विचार बनाया। लेकिन फिर जैसे ही प्रभात हुई, आलस्य ने दबोच लिया और उठ नहीं पाया, तो सुबह की दिनचर्या गड़बड़ हो गई, दिनचर्या ठीक नहीं कर पाए। तो यह जो एक संकल्प लिया उसको तोड़ दिया। क्यों? इंद्रियों के वशीभूत होकर के अभी सोना है, अभी उठना नहीं है। फिर इसी प्रकार से भोजन के समय भी प्रायः ये होता है, जिनका नियंत्रण अपनी रसना के ऊपर नहीं होता है, वो वे अत्यधिक स्वादिष्ट जब भोजन होता है तो ज्यादा खा जाते हैं, और ज्यादा खा जाएंगे तो फिर वही जो अधिक भोजन किया वो शरीर को कष्ट देता है, अस्वस्थ हो जाता है शरीर। जानबूझ नर करे ढिठाई, यदि हम जानते हैं, समझते हैं, तो उसको जीने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं जी पाते हैं तो ये बड़ी हानि है। इस हानि से बचने का उपाय क्या है? इस हानि से बचने का उपाय यही है कि जो कुछ भी हम प्रभु से प्राप्त करें उसको बहुत ही विनम्रता के साथ लोक हित में समर्पित करें, और जागरण से लेकर के शयन पर्यंत अच्छे सच्चे कार्यों में लगे रहें। यदि खाली बैठेंगे, निठल्ले बन करके, प्रमादी आलसी बन करके बैठेंगे तो अनावश्यक विचार, अनावश्यक विकार आएंगे और सचिष्ट वृत्त जो हमारे हैं वो नहीं हो पाएंगे। प्रभु कृपा से हम प्रज्ञा पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, समता पूर्वक, विवेक वैराग्य पूर्वक इसको जी नहीं पाएंगे। और जब विवेक वैराग्य युक्त जीवन नहीं जिएंगे, शुचिता पवित्रता से जीवन को नहीं जिएंगे, तो कैसे कल्याण होगा? अर्थात कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रभु का कल्याणकारक जो रक्षण का स्वभाव है वो अत्यंत कल्याणकारी है। तो उस कल्याणकारी स्वभाव की प्राप्ति हमारे अंदर भी हो, हम कल्याण से परिपूर्ण हो जाएं, और कल्याण से परिपूर्ण होंगे तो हमारा आलस्य प्रमाद दूर होगा, हम आनंदमय सत्यनिष्ठ जीवन जी पाएंगे। इसी चर्चा को अगले वेद मंत्र में कहा है, ओम कस्त्वा सत्यो मदानाम महिष्टो मत्संधसः दृढ़ा चिदारुजे वसु। कहा कि कहा आनंदमय, सत्य जो सत्य स्वरूप, मदानाम महिष्ट, आनंदों का सर्वाधिक जो देने वाला है। जो संसार का क्षणिक सुख चाहते हैं वे दुख भोगेंगे। जहां सुख है वहां दुख है, जहां मजा है वहां सजा है, जहां प्रसन्नता है वहां अप्रसन्नता भी है, जहां संतुष्टि वहां असंतुष्टि भी है, जहां अपेक्षा है वहां उपेक्षा भी है। सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, जय है तो पराजय है। ये सब संसार का विचित्र चलचित्र हमारे सामने है एक प्रकार से। तो इस विचित्र सांसारिक व्यवहार में सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, लेकिन जो शाश्वत का सुख चाहता है, शाश्वत आनंद की अनुभूति चाहता है, तो वह जब इसमें निमग्न हो जाता है, अष्टांग योग का पालन करने से, समाधि युक्त जीवन जीने से, वेदोपदेश को अपने जीवन में उतारने से, जो कुछ भी उसके जीवन में घटित होता है
उससे इस संसार का वह अतिशय कल्याण कर सकता है। अपने भोगों पर, अपने रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आलस्य रहित, प्रमाद रहित जीवन को जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आनंद की हम चर्चा कर रहे हैं। आनंद का उल्टा नहीं है, जैसे सुख का उल्टा दुख है, लाभ का हानि है, जय का पराजय है, मजा है तो सजा है। लेकिन आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। यदि आनंद से युक्त जीवन जिएंगे तो और आगे बढ़ते चले जाएंगे, आनंद से परमानंद की प्राप्ति तो हो जाएगी। इसलिए आनंदमय जीवन जीने का प्रयत्न करें और संसार के राग द्वेष छल कपट, जो छोटे छोटे संकीर्ण व्यवहार हमारे सामने दिन भर आते रहते हैं, उनसे विचलित नहीं होना। अपने स्वभाव में एक अनुभूति हो कि मैं आनंदित हूं, आनंदमय सत्यनिष्ठ हूं, और वह आनंदमय है। रसो वै सः सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंद स्वरूप है। तो वह प्रभु आनंद से युक्त है, सबको आनंद देने वाला वह प्रभु त्वा तुझ उपासक को अंधसः सोम के द्वारा मत सत आनंदित करे। अर्थात जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य है, जिसके जीवन में इंद्रियों पर नियंत्रण है, उसको संसार के सभी जन स्नेह करेंगे, चाहे रंक हो या राजा हो। जो जितेंद्रियता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, शुचिता पवित्रता के साथ, आत्मबल, मनोबल, शरीर बल, बुद्धि बल, जन बल, धन बल, सबका संतुलित मर्यादित जीवन जीने वाला है, तो संसार में उसको कहीं भी कोई दुख मिलने वाला नहीं है। सब जगह उसको आनंद ही आनंद है। इसलिए इस सोम के धारण करने से व्यक्ति अंदर से आनंदित रहता है, अंदर से ही बहुत परिपूर्णता का अनुभव करता है। संसार का कार्य तो करेगा, लेकिन वो निर्लेप भाव से करेगा, वो दुख रहित करेगा। जो भी चीजें आएंगी उनको स्वीकार करते हुए, जो कार्य की उसके काम की है लेना, जो काम की नहीं है उसको बाहर कर देना। चाहे विचार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, किसी भी प्रकार से हम जीवन को ठीक ठीक पथ पर आगे ले जाएं, सुपथ पर। तो इस प्रकार से इस सोम के मद में यह उपासक दृढ़ा चित्त, अत्यंत दृढ़ भी, वसु काम क्रोध लोभ के निवास स्थानों को आरुजे तोड़ने के लिए समर्थ होता है। कहने का आशय क्या है कि यदि व्यक्ति सोम रक्षण करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि शुक्र वीर्य आदि का धातुओं का जो पुष्टि करता है, अर्थात उनको परिपक्व करता है और जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, तो इस प्रकार से ये जो अत्यंत दृढ़ है काम क्रोध लोभ मोह, तो ये सोम जब हमारे अंदर, कहते हैं कि महर्षि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा या वीर लाभ, जो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करता है, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन को जीता है, उसको संपूर्ण उत्साह मिलता है। एक पल का भी नैराश्य उसके जीवन में नहीं होता है। इंद्रियां भी स्वस्थ होती हैं, मन की प्रसन्नता भी रहती है, चिड़चिड़ापन नहीं होता है, कांतिहीनता नहीं आती है, देदीप्यमान मुखमंडल होता है, वाणी में भी सौष्ठव और जो है सुंदरता आ जाती है, शरीर के साथ साथ तेजस्वी व्यक्ति हो जाता है और ओजस्वी उसका प्रबोधन होता है। तो ये सब अपने आरुजे तोड़ने के लिए समर्थ होते। इंद्रियों से बने हुए काम के किले को, मन से बने हुए क्रोध के दुर्ग को तथा बुद्धि से बने हुए लोभ के निवास स्थान को यह सुरक्षित सोम नष्ट कर देता है। अर्थात इनके जो गलत प्रभाव हैं, इनके द्वारा जो हम बार बार दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से मन में बने हुए क्रोध के दुर्ग को तथा बुद्धि में बने हुए लोभ के निवास स्थान को यह सुरक्षित सोम नष्ट कर देता है। इन आसुर दुर्गों के विदारण से ही वस्तुतः यह उपासक का जीवन आनंदमय व सत्यनिष्ठ होता है। प्रभु की उपासना से हम सोम रक्षण करते हुए आनंदमय जीवन व्यतीत करें, सत्यनिष्ठ जीवन वाले बने और बनते ही रहें। प्रभु हमारे शत्रुभूत काम क्रोध लोभ के दुर्ग को नष्ट करने वाले, उसका विनाश करने वाले हैं। इसलिए हम प्रभु के वास्तव में सच्चे सखा हैं और किसी भी प्रकार से हम यह नहीं चाहते कि हमारा अहित हो। प्रभु तो मित्रों के मित्र हैं, वो हमारे सबसे बड़े मित्र सखा हैं। इसलिए तीसरे मंत्र में बड़ी सुंदर चर्चा की है। ओम अभीषुणः सखीनाम अविता जरित्रीणाम शतं भवस्युतिभिः। ओम अभीषुणः सखीनाम अविता जरित्रीणाम शतं भवस्युतिभिः। कहा कि हे प्रभु, आप हम सखी नाम, जो सखाओं के भी, मित्रों के भी जो मित्र हैं, वे सखाओं के मित्रों में या जरित्रीणाम स्तोताओं के शतम उत भी 100 वर्ष पर्यंत जीवन भर रक्षणों से सुअविता उत्तमता से रक्षण करने वाले अभिभवासी आभिमुखेन प्राप्त होते हैं। प्रभु का स्तवन करने वाला व्यक्ति वासनाओं से मारा नहीं जाता, वासनाओं से आक्रांत नहीं होता, वासनाओं के कारण वह परेशान नहीं होता, हताश निराश नहीं होता। इसलिए प्रभु ही मानो उसका रक्षण कर रहे हैं, प्रभु ही उसका रक्षण कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और यह बिल्कुल सत्य है कि हमारा एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम बिना प्रभु की सहायता के कर सके। कोई कितना भी छोटा कार्य हो, कितना बड़ा कार्य हो, वास्तविक सत्यता तो यही है कि मेरी वाणी जो बोल रही है, कान जो सुन रहे हैं, आंख जो देख रही है, नासिका जो सूंघ रही है, त्वचा जो स्पर्श कर रही है और ये हाथ पैर आदि जो कार्य कर रहे हैं, ये उस परमात्मा की व्यवस्था, उसकी संरचना, उसके विशेष कृपा पात्र होने से ही सारी यह कर्मों की संपन्नता होती है। हमारा सामर्थ्य तो इतना भी नहीं है कि हम एक तिनके को भी उठा सकें, लेकिन वह शक्तिमान है, सर्व नियंता है, सर्वपालक है, सर्वरक्षक है, सर्वेश्वर है, सबका स्वामी है, अधिपति है, परम पिता है। तो उसका कभी भी हम ऐसा भाव मन में न लाएं कि उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, उसके प्रति हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, तो जीवन हमारा निरर्थक हो जाएगा। अतः हम प्रभु से यह प्रेरणा लेते हैं कि हमको सदा सद्ज्ञान दे, सद्विवेक दे, सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो, सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। करूं तेरा पूजन, नमन तुझको अर्पण, जीवन ये मेरा बन जाए मधुबन। आशीष तेरा सदा ही मिले यूं, बागों में फूलों के जैसा खिले यूं। आशीष तेरा सदा ही मिले यूं, बागों में फूलों के जैसे खिले यूं। है संगीत तुझसे, मुझे प्रीत तुझसे, हमारी कहानी की हर रीत तुझसे। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा,
तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तुझे ही मैं चाहूं, न तुझसा है दूजा। तू है मेरी जरूरत, ए ममता की मूरत, जहां से भी प्यारे लगे तेरी सूरत। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। प्रभु प्यार तू है, सहारा भी तू है, सखा भी तू मेरा, किनारा भी तू है। तू ही राह मेरी, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी कश्ती, तू ही मेरा साहिल। तुझ में छिपी है कोई दिव्य शक्ति, तू मुझ में भी भर दे वही दिव्य भक्ति। तू वेदों की वाणी, जग की कहानी, ये दुनिया भी तेरी प्रेम दीवानी, ये दुनिया भी तेरी प्रेम दीवानी। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। ओम शांति शांति शांति।